वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आज हम कैट 2024 स्लॉट 3 के एक और क्वांट का क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। अगर आप इसको बोला जाए तो ये तो हार्ड में ही आएगा क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भाई। लेकिन देखते हैं, इसको इजी वे करने का ट्राई करते हैं। कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इसका भी। ठीक है, देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमन इन्वेस्ट रुपीज 4,000 इन बैंक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years टू द वैल्यू। अच्छा, ये बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि जो अमन जो है वो 4,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो 3 साल और 5 साल के बाद जो होता है वो 25:25 होता है। 3 साल के बाद मतलब ये 3 साल का इसका अलग है और 5 साल के बाद अलग है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, आई थिंक। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों का। ये बोला है 3 साल में इतना वैल्यू हो जाएगा, 5 साल में इतना होगा। देन द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सीड। तो कह रहे कि मिनिमम नंबर ऑफ द ईयर्स कितना होगा जो कि 20,000 से निकाल सकते हैं, मतलब 20,000 से ऊपर जाना चाहिए। तो मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, तो देखते हैं। लेट सपोज इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट को ऐसे एक्स है। ठीक है, ठीक है, एक्स है। आप मैं फार्मूला पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा अलग टाइप से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इजी वे बताता हूँ, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीआई निकालना है सीधा, मान लो कि आपको 10 दे दिया कि 2,000 रुपये पर हमको 3 साल का सीआई निकाल के दिखाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% ब्याज है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप कुछ मत करो, 2,000 लिखो, इंटू लिखो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 कर दो, आ जाएगा। 3 साल का कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई। हाँ, कैलकुलेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन पड़ेगा कुछ भी करके। आप 1.1 इसलिए क्योंकि 10% है। अगर यहाँ पर 20% दिया रहता है तो मैं 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 कर देता। अगर 3 दिया होता कि अगर 30% दिया होता, चाहे 35% दिया होता 35% मान लो दिया होता, तो 1.35 इंटू 1.35 1.35 कर दे। जितने साल के लिए बोला उतना कर दो, जितने साल के लिए भी बोला है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग का इंटरेस्ट रेट जो है एक्स है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम लोग? 1.x हो गया। 1.x 1 इसलिए कि वो बेस वैल्यू अपना बनाए रखे। अगर एक्स कर देंगे केवल तो वो केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर बेस वैल्यू नहीं रह जाएगा। और हम लोग को रेशियो दिया है, तो रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 4,000 इंटू 1.x। ऐसे आप इसका पावर 3 भी लिख सकते हो, इसका पावर आप 3 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों सेम है। मैं आपको समझाने के लिए चलो 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1.x। ठीक है, फिर नीचे वाला का वैल्यू क्या होगा? 4,000 उसका भी था बेस प्राइस। हेलो, आई एम ऑडिबल गाइज? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा कुछ काम आ गया था। तो मैं क्या करूँगा कि अब ये तो 5 साल के लिए, ये 3 साल के लिए था, तो इनको हम 1.5 1.x का पावर 5 भी ले सकते हैं और 5 बार भी ले सकते हैं। मैं उतना नहीं जाऊँगा क्यों, वो बहुत ज़्यादा। तो 1.4 का इसका जो रेशियो है 3 साल और 5 साल का, ये 25:36 है। ठीक है, इतना रेशियो है इसका। ये इसलिए कि क्योंकि ये 3 साल में इतना वैल्यू आएगा और ये 5 साल में इतना वैल्यू आएगा। आप रेशियो में इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मैं इसको करा रहा हूँ कैसे करना है। तो इसका 3 कट जाएगा, इसका 3 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये जो है कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा एक्स के पावर 1.x के पावर 2 बच जाएगा। क्योंकि 3 से ये तो 3 से 3 अगर देखो 5 बार करके करो, 3 बार ऊपर करके करो और 3 बार नीचे करके करो, तो वो कट ही जाएगा। ये भी कट गया, यहाँ पर हो गया, अब 1 आ गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। तो ये 1.
1.x स्क्वायर जो है, ठीक है, वो 20, ये 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू इतना, ये 36 हो जाएगा, ये इतना हो गया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर 1.x स्क्वायर जो है वो 36 डिवाइडेड बाई 25 हो गया, ये 1.x स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। इसको अगर ये थी फ्रैक्शन में करेंगे तो 1.44 समथिंग आएगा, ऐसा कुछ आएगा, 1.4 समथिंग। तो इसको अगर रूट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट करते हैं, तो अगर हम रूट करेंगे यहाँ पर, मान लो कि एक्स इज इक्वल टू रूट 1.4 समथिंग 1 जो भी हो, तो ये रूट में अगर वैल्यू जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 होता है। और हम लोग कितना लिए थे, 1.x लिए थे, तो 1.2 मतलब 20%, यहाँ पर 20% का ये क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आपको निकालने के लिए अब आपके पास दो तरीके हैं निकालने के लिए। एक, आप फिर से ट्रेडिशनली मेथड जाओ कि मान लो कि 20,000 और इज इक्वल टू 1 माइनस जो भी फार्मूला होते हैं, मुझे तो भी नहीं याद हैं इसके। और एक आपका ये भी वैल्यू है कि आपका, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हो कि 20% है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 आया है, और हम लोग 1.x लिए थे, तो 1.2 इज इक्वल टू 20 होता है, ये 20 होता है, ये बेस वैल्यू है। आप ये भी कर सकते हो कि 4,000, क्योंकि 4,000 है और 20,000 से कब ज़्यादा होगा, इंटू 1.2 करके देख सकते हो, तो उसमें भी आ जाएगा। तो ये अगर इसका पावर 9 होगा, मैं पहले करके देखा हूँ, तो 9 होगा, मतलब 9 साल के बाद जाके ये बिगर देन द 20,000 होगा। तो इसका जो है वो 9 हो गया, इसका आंसर जो है 9 हो गया आंसर। हाँ, इसका देखिए आंसर देख लेते हैं एक बार, 9 ही है ना, हाँ 9 है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, और थोड़ा बहुत जो डाउट रह गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं उसको क्लियर करने का ट्राई करूँगा। फिर से मैं वहीं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको ये अगर लगे कि सही है, मतलब कंटेंट सही है, और अ, बनाने का समझाने का तरीका भी सही है, तो आप अपने अपने दोस्तों से, अपने जो जिनको मैथ पढ़ना हो, जिनको मैथ ज़्यादा हार्ड लगते हों, वो उनसे शेयर कर सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के बाद कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी एक दो वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। मैं सबसे पहले मैं ऐड का इसलिए क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने जितने भी आज तक सोल्यूशन देखे हैं वो लेंदी देखे हैं। जितने भी सोल्यूशन देखे हैं, मतलब कोई एक दो बंदा ही ऐसा होगा जो कि इस तरीके से कराता होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, बट मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि इजीली वे कराते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ट्रेडिशनली मेथड से ही जाते हैं लोग, इसलिए सो डेट्स वाई मैं इसको चुना हूँ सबसे पहले। और मैं बेसिक कंसेप्ट पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी।